नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज हम आषाढ़ी अमावस्या की कथा कहेंगे। जो आपको यह कथा पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आषाढ़ी अमावस्या की कथा। प्राचीन काल में राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, अमावस्या तिथि में क्या विशेषता है और आषाढ़ माह की अमावस्या क्यों इतनी पुण्यदायी मानी जाती है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि अत्यंत शुभकारी है। इस दिन पितरों की आत्मा पृथ्वी पर आती है। जो व्यक्ति इस दिन गंगा, यमुना, गोदावरी या किसी पवित्र जल में स्नान करके तर्पण करता है, उसके पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। एक समय की बात है, सावर्णी नामक ब्राह्मण अपनी दरिद्रता से पीड़ित होकर वन में चला गया। वह बहुत ही ईमानदार लेकिन दुर्भाग्यशाली था। वहां एक ऋषि ने उसे आषाढ़ी अमावस्या के दिन गंगा स्नान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराने का आदेश दिया। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। उसने स्नान किया और अपने पितरों को तर्पण दिया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर उपवास किया। उसी रात्रि को उसके स्वप्न में उसके पितर आए और बोले, वत्स, आज के तर्पण से हम तृप्त हुए, तुम्हारी दरिद्रता अब समाप्त होगी। इसके बाद ब्राह्मण धन, संतान और यश से युक्त हो गया। यह कथा आषाढ़ मास के चमत्कारी प्रभाव को दर्शाती है। इस दिन कुछ विशेष उपाय भी कर सकते हैं जो काफी सरल हैं और उपयोगी भी हैं। इस दिन आप पितर तर्पण व पिंडदान करें। कुशा और तिल के जल से पितरों को तर्पण करें और ओम पितृदेवाय नमः का जाप करें। गोधूली बेला में, यानी जो शाम का टाइम होता है जब गायों को धोते हैं, उस टाइम दीपक जलाकर पीपल वृक्ष के नीचे रखें। काले तिल का प्रयोग करें। जल में काले तिल डालकर स्नान करें। तिल युक्त जल से पिंडदान करें। गाय को हरा चारा या गुड़ चना दें। इससे पितर दोष कम होता है और पुण्य बढ़ता है। 4. पीपल वृक्ष का पूजन। पीपल को जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। यह अपने लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। गरीबों को अन्न, वस्त्र और तांबे का दान करें। इसमें लोटा है, कोई भी चीज आ सकती है। विशेष रूप से सफेद चीज जैसे चावल, शक्कर, दूध, वस्त्र का दान करें। पितृदोष शांति मंत्र ओम नमः शिवाय पित्रे स्वाहा, इसका 108 बार जाप करें। श्राद्ध भोज या ब्राह्मण भोज, किसी ब्राह्मण को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायक होता है। इस दिन ये चीजें तो करने वाली बताई गई हैं, लेकिन जो न करने वाली, यानी कि इन चीजों को ध्यान रखें। इस दिन बाल कटवाना, नाखून काटना व विवाद से बचना चाहिए। उपवास, मौन, ध्यान और सत्संग करना अत्यंत लाभदायी होता है। घर में तुलसी, गंगाजल, दीपक आदि का प्रयोग सकारात्मक ऊर्जा देता है। इस तरह से अमावस्या का भी अपना विशेष महत्व है। इस दिन पितरों के तर्पण करने से उनको शांति प्रदान होती है। तो इन चीजों का बहुत ही सरल चीजें हैं, इनको करना चाहिए। और जो आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।